students, how are you all? As you know, in the previous lecture we are discussed about the structure of plasma membrane. ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने के लिए हम किस मॉडल को पढ़ते हैं? फ्लूइड मॉजिक मॉडल. ठीक है, इट इज गिवन बाय, किसने दिया था ये? सिंगर एंड निकोलसन. ठीक है, तो हम कौन सी मॉडल को फॉलो करते हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, मॉडल क्या है इसके स्ट्रक्चर के लिए? स्ट्रक्चर डिफाइंड बाय द फ्लूइड मोजाइक मॉडल. ओके, और किसने दिया है? बाय, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन. निकोलसन. ओके, अभी सिंगर एंड निकोलसन ने जो मॉडल दिया है फ्लूइड मॉजिक मॉडल, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट हैज फोस्फोलिपिड बाइलेयर. क्या है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स. ओके, किससे बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? फोस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन्स. प्रोटीन्स की 2 टाइप्स हैं. ओके, कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कंप्लीटली एम्बेडेड है फोस्फोलिपिड बाइलेयर में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन. ओके, और जो पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ओके, अब यदि हम स्ट्रक्चर देखें, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ यदि आपको करनी हो तो हम क्या करेंगे? फोस्फोलिपिड बाइलेयर. ये क्या है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर. ओके, अब कुछ प्रोटीन जो यहाँ पे इन साइड में प्रेजेंट है, इन्हें बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन. ओके, कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ये कैसी है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ओके बच्चों, तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन. इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Why this structure is known as the fluid mosaic model. ठीक है, तो फ्लूइड क्या है? सर फ्लूइड का काम कौन करते हैं? फोस्फोलिपिड. जहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल क्या? फॉस्फेट. और ये क्या है? जो आर्म है ये क्या है? लिपिड्स. ओके, और ये प्रोटीन कैसे? इंट्रिंसिक. ये क्या है? एक्सट्रिंसिक. ओके, अब इसमें क्या है कि मोजाइक का काम कौन कर रहा है? मोजाइक किसकी वजह से बन रहा है? प्रोटीन्स की वजह से. और फ्लूइड किसकी वजह से? फ्लूइडिटी किसकी वजह से? लिपिड्स की वजह से. ओके बच्चे, इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
functions. The main functions of plasma membrane are it help in diffusion. सबसे पहली बात है ये क्या है, selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane means it permit the movement of only selected substance in and outside the plasma membrane. ओके. सेकेंड क्या है, क्या करती है, डिफ्यूजन में हेल्प करती है. ओके, किसमें हेल्प करती है, इन डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. किसमें हेल्प करती है, ऑस्मोसिस में हेल्प करती है. ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस की टू टाइप्स हैं, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस. अब यदि वाटर सेल के अंदर इनसाइड मूव करता है वाटर, देन इट इज नोन एज द एंडोस्मोसिस. और यदि आउटसाइड मूव करता है, देन इट इज नोन एज द एक्सोऑस्मोसिस. ठीक है. ऑस्मोसिस मीन्स द movement of liquid, which liquid, water, from its higher concentration to lower concentration is known as osmosis. ठीक है. अब हमने कहा कि दो टाइप का ऑस्मोसिस है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस. अब किस कंडीशन में एंडोस्मोसिस होगा और किस कंडीशन में एक्सोऑस्मोसिस होगा. यदि आप किसी भी सेल को कहाँ पे रखते हैं, कैसे सॉल्यूशन में रखोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. हाइपर मींस जिसकी कंसंट्रेशन कैसी है, हायर है, हाइपरटोनिक. ठीक है. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि वाटर क्या करेगा, बाहर ज्यादा क्वांटिटी में मूव करेगा और अंदर क्या करेगा, कम मूव करेगा. ओके. इस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी. ओके बच्चों, क्या हो जाएगी, श्रिंक. ओके. तो एक्सो, इसमें क्या हो रहा है, एक्सोस्मोसिस. तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद सेल के अंदर क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस. ओके. जब कभी सेल को कहाँ पे रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. यदि आप सेल को कहाँ पे रखते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. हाइपो मींस जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, साइटोप्लाज्म से लेस है. ओके. इस वाली कंडीशन में वाटर क्या करेगा, अंदर ज्यादा क्वांटिटी में मूव करेगा और बाहर क्या होगा, कम जाएगा. ओके. तो इस वाली कंडीशन में क्या है, एंडोस्मोसिस. और एंडोस्मोसिस होने से सेल क्या हो जाएगी, स्वेल. ओके. क्या हो जाएगी, सेल स्वेल. ओके बच्चों. देन ट्रांसपोर्ट किसमें हेल्प करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है. ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि यदि कोई भी सब्सटेंस कहाँ से मूव कर रहा है, थ्रू द प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन के थ्रू मूवमेंट है सब्सटेंस का, देन इट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट. ओके. अभी ट्रांसपोर्ट कितने टाइप का हो सकता है, टू टाइप्स का हो सकता है. या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ओके, या फिर कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव. अब एक्टिव और पैसिव दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऑलवेज सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, हाई कंसंट्रेशन, सॉरी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ओके. जिसकी वजह से आपको क्या यूज करनी पड़ती है यहाँ पे, एटीपी. मीन्स द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर लोअर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. ठीक है. लोअर से कहाँ जाएगा, हायर. ओके. और किसका यूज करना पड़ेगा आपको, एटीपी का यूज करना पड़ेगा. तो उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ओके. जबकि इसके अपोजिट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट. यदि कोई भी सब्सटेंस प्रोटीन के थ्रू मूव करता है, कहाँ से,
फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। ठीक है, कैसी कंसंट्रेशन पे जा रहा है, हाई से लो कंसंट्रेशन जा रहा है विदाउट द हेल्प ऑफ विदाउट द यूज ऑफ एटीपी। ओके, यदि विदाउट एटीपी के यूज के वो मूवमेंट करेगा तब उसे बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके बच्चों, नाउ अब हम क्या डिस्कस करते हैं, सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेल वॉल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओके, इन फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट इन फंजाई, फंगल सेल, ओके, सेल वॉल present in plants, bacteria and fungi। ठीक है, फंजाई में प्रेजेंट है, लेकिन सब में इसकी नेचर क्या है, डिफरेंट है। इन केस ऑफ द प्लांट सेल, cell wall made up with cellulose। ठीक है, made up with cellulose is the polysaccharide। क्या है ये, polysaccharide। ओके, if we talk about the bacteria, then in case of bacteria cell wall made up with peptidoglycan। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बनी है, इट इज मेड अप विद पेप्टाइडोग्लाइकेन। एंड इन फंजाई इट इज मेड अप विद काइटिन, ओके, काइटिन एंड फंगल सेलुलोज, ओके। काइटिन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉटन ब्लू। ठीक है, किससे, कौन सा स्टेन यूज करते हैं, कॉटन ब्लू। ओके बच्चों, यहाँ पे किसका यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमने सेल वॉल देखा कि सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट है, किसमें किस सब्सटेंस से बनी है। तो प्लांट में जो सेल वॉल है इट इज मेड अप विद 3 लेयर्स। ठीक है, कितनी लेयर से बनी है, 3 लेयर से बनी है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेल वॉल। ठीक है, प्लांट में यदि हम सेल वॉल का फॉर्मेशन करें, सपोज करो इट इज प्लांट सेल, ओके, ये प्लांट सेल है, यहाँ पे लार्ज वैक्यूल्स हैं, ओके, इधर पे इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्रोमेटिन, न्यूक्लियोइड रीजन, ओके, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस। ओके, तो यदि हम क्या देखते हैं कि सेल वॉल की यदि हम स्टडी करते हैं तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट वाली जो वॉल है, ठीक है, जो अभी क्या है, फॉर्मिंग स्टेट में है, अभी जो बन रही है, ओके, जो अभी फॉर्मिंग स्टेट में है उसी हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल। क्या है ये, प्राइमरी सेल वॉल। ओके, अब इसकी जब ये रिप्लेस हो जाएगी, इसका प्लेस कौन ले लेगा, थोड़ी स्ट्रॉन्ग में सॉरी वॉल इसकी प्लेस ले लेगी, देन इट इज नोन एज द, थोड़ी मैच्योर जब ये हो जाएगी तब इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। ऐसे भी बना सकते हो आप इसको, ठीक है, कैसे बना सकते हो इसको, आप ऐसे ही बनाओ। ओके, कैसे बनाओ आप इसको, ये क्या है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल।
सबसे बाहर वाली है जो सबसे मैच्योर्ड फॉर्म है, ओके, सेल वॉल की जो थर्ड लेयर है जो सबसे बाहर की साइड में प्रेजेंट है उसे बोलते हैं टर्सरी सेल वॉल। इट इज प्राइमरी, ओके बच्चों, ये क्या सेकेंडरी, और जो सबसे एंड में प्रेजेंट है ये मतलब बाहर की साइड में प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं टर्सरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। अब जो दो प्लांट सेल को क्या करती है, अटैचमेंट का काम करती है, वो सब्सटेंस जो प्लांट की टर्सरी सेल वॉल को क्या कर रहा है, सीमेंटिंग का वर्क कर रहा है, ओके। इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मोडेस्माटा, ओके। तो जो सीमेंटिंग वाला सब्सटेंस है इसको बोलते हैं मिडिल लैमेला, क्या है यहाँ पे, मिडिल लैमेला, ओके। किससे बनी है ये, मेड अप विद कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, ओके बच्चों, ये कैल्शियम पैक्टेट से बनी है क्या, मिडिल लैमेला, जिसका वर्क क्या है, सीमेंटिंग का वर्क है, ठीक है। इस मिडिल लैमेला में बीच बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है प्लाज्मोडेस्माटा, क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, ओके। इन प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से क्या होगा कि जो एक सेल का साइटोप्लाज्म है इट इज कनेक्टेड विद द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल, ठीक है। मींस जो फ्लूइड यहाँ पे है वो किसके कांटेक्ट में है, विद द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल, ओके। हम फंक्शन की बात करते हैं कि सेल वॉल फंक्शन क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात है कि सेल वॉल क्या करती है, प्लांट सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करेगी, शेप, ओके, शेप प्रोवाइड करेगी, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, ओके, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, एंड क्या करती है, हेल्प और प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्रेस्टिंग, ओके। दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चों। क्या पढ़ेंगे हम, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म, ओके। 3 टर्म्स हैं, इन तीनों को जरा एक बार देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म, this is cell, this is nucleus, okay, this is nuclear membrane and this is plasma membrane, okay. All the substance which present between nuclear membrane and cell membrane, okay, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ओके। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ओके। अब इसमें क्या है, इसमें क्यों दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं हम, मैट्रिक्स एंड सेल ऑर्गेनल, ओके। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैट्रिक्स एंड सेल ऑर्गेनल्स, ओके। क्योंकि यहाँ पे कुछ लिक्विड सब्सटेंस भी है, प्रोटीन्स वगैरह भी प्रेजेंट है, एंड जो ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया और भी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे कहाँ प्रेजेंट है, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, ये साइट है कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की। कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है साइटोप्लाज्म में, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। साइटोप्लाज्म is the site of metabolic activity like glycolysis, ओके बच्चों। तो ये तो हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बताना आपको ऑल द सब्सटेंस इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। नाउ प्रोटोप्लाज्म,
प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यदि आप साइटोप्लाज्म के अंदर किसको इंक्लूड कर दो, न्यूक्लियस को, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ओके, देन इट इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब इस प्रोटोप्लाज्म में यदि आप क्या किसको ऐड कर दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन then it is known as protoplast. Okay बच्चों, now I think these terms are cleared. Okay, अब हम मूव करते हैं किस पे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि हर किसी सेल के बाहर क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो किससे बाउंडेड हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ओके, उन सबको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। ओके, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मींस क्या है कि वो सारे मेम्ब्रेनस सिस्टम जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, किसके साथ जॉइंट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के साथ जॉइंट है, या गोल्गी बॉडी के साथ जॉइंट है। ओके, और गोल्गी बॉडी किससे जॉइंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ओके, तो आपको ये बताना है कि साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारे ऑर्गेनल जो इंटरकनेक्टेड हैं, ओके, जो एक दूसरे कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, all the membranous organelle work in the coordination is known as endomembrane system. Except mitochondria, chloroplast and peroxisomes. ओके बच्चों, तो ये तीनों के इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। अब जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और किसको पढ़ोगे, गोल्गी बॉडी etc. Okay, now we comes on endoplasmic reticulum. ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टार्ट करते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ER। ओके, क्या लिखते हैं शॉर्ट में, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बच्चों, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स में प्रेजेंट है, 3 फॉर्म्स। ठीक है, कौन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इधर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स, वेसिकल और सिस्टर्ने। ओके, 3 फॉर्म में प्रेजेंट होगा।
यदि यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब यदि ये इस फॉर्म में है तो ये क्या है, वेसिकल है, ये क्या है, सिस्टर्न है। और यदि ये कहाँ किसी भी प्लेस पे क्या हो जाए, ऐसे ब्रांच्ड हो जाए, ओके, तो इसकी ब्रांच फॉर्म को आप क्या बोलोगे, ट्यूब्यूल। ये क्या है, वेसिकल, ओके, और ये क्या है यहाँ पे, सिस्टर्न है। ओके, तो 3 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप है बच्चों इसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ को रफ इसीलिए बोलते हैं कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे राइबोसोम्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यदि सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, देन इट इज नोन एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यदि ये एब्सेंट है तब इसे क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये क्या करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, या लिपिड फॉर्मेशन में क्या करेंगे, हेल्प करते हैं। इसमें लिपिड फॉर्मेशन में। ओके, और स्टेरॉइड हार्मोन जो है, स्टेरॉइड हार्मोन, जबकि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके बच्चों, तो आपको क्या पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर व्हिच प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कितनी फिगर में हो सकती है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकती है। यदि क्या है, यहाँ पे ट्यूब ब्रांच हो जाए तो उसे बोलते हैं ट्यूब्यूल। यदि राउंड शेप में तो उसे बोलेंगे वेसिकल। ओके, और यहाँ पे क्या है, कुछ फ्लैट क्या है, प्लेट की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, जिनमें ल्यूमेन का साइज क्या है, काफी कम है, उन्हें बोलते हैं हम सिस्टर्न है। ओके, 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ है एक स्मूथ है। रफ में क्या होगा, सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और स्मूथ में क्या होता है, एब्सेंट होते हैं, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई भी करते हैं। ओके, क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करने का वर्क भी कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बच्चों, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जैसे गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।